हथेली की लकीरों पर शनि की दृष्टि। हाथ में मौजूद शनि की पावरफुल रेखा। शनि रेखा किनको बनाती है करोड़पति। शनि रेखा किनको देती है दुनिया भर की लग्जरी। शनि रेखा किनको रंग से राजा बनाती है। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। दंडाधिकारी शनि को कर्म से जोड़ा जाता है, कर्म फलदाता है, यानी कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब वही करते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे हाथों की हथेली में शनि मौजूद रहते हैं, यानी कि जिसे आप शनि रेखा कहते हैं, यानी कि हस्त रेखा। और इसी हस्त रेखा के आधार पर आखिरकार व्यक्ति की हथेली पे मौजूद शनि रेखा अगर मजबूत होती है तो किस प्रकार की उपलब्धियां उस व्यक्ति को जिंदगी भर मिलती है। शनि कृपा से वो व्यक्ति किस प्रकार से मतलब कहते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर रहता है। यही जानने के लिए आज हमारे समक्ष मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। जानना चाहूंगी आज जो कि ये पूरा का पूरा वीडियो हस्त रेखा पर आधारित है, तो शनि रेखा एक ऐसा दिलचस्प विषय है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि हाथों की हथेली किस प्रकार से इंसान की तकदीर बता देती है। देखिए, जीवन में जब आप धर्म या कर्म कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे हाथों से दान भी किया जाता है, हमारे हाथों से तमाम प्रकार के अत्याचार भी होते हैं जी। लेकिन जब हम ग्रहों की उपासना पूजा करते हैं तो मंदिरों में जाके करते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं समझ पाता कि हस्त रेखा में बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं। हस्त रेखा एक ऐसा ज्योतिष का एक ऐसा मतलब भाग है जिस हस्त रेखा के बारे में व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकता है। उसकी कुंडली अगर ना भी हो तो, अगर उसकी जन्म कुंडली नहीं है, उसकी लग्न कुंडली नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब वो हस्त रेखा अपनी जो है आचार्यों को, विद्वानों को, पुरोहितों को दिखा करके उनसे समझ सकता है जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब ऐसे में जो शनि वाली बात है कि भगवान शनि का एक ऐसा स्वरूप है जिन्होंने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी, अपने माँ के प्रेम को, उनके समर्पण को प्राप्त किया, पिता की अवहेलना को प्राप्त किया। जब ऐसा व्यक्ति समाज में निखर करके आता है, निकल करके आता है, तो वो समाज को नई दिशा देता है। ऐसे ही जब आप मानव जीवन में स्त्री हो या पुरुष हो, वो जब आगे अपने कर्म को करने लगता है तो उसके हाथों में ही विराजमान शनि उससे अच्छा कार्य भी कराते हैं और बुरा कार्य कराते हैं। अब दोनों ये क्यों कराते हैं? क्योंकि सब ही नचावत राम गुसाई कहा गया है। सबको भगवान यहाँ पर नृत्य करा रहे हैं, जो जैसे भगवान चाहते हैं वो ऐसा ही काम करता है। जैसे हम लोग हैं तो समाज को एक दिशा दिखाने के लिए धर्म ज्ञान पे बैठ करके इस कार्य को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही अब इसको 4 लोग सुनेंगे तो इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे। तो हस्त रेखा वाली बात पे आते हैं कि शनि का जो एक रेखा है, शनि की रेखा पहले आपको स्पष्ट कर दें किन किन विषयों के लिए होती है। पहला तो ये, जिस व्यक्ति के हस्त रेखा में शनि की रेखा मणिबंध पर्वत से लेकर के मध्यमा उंगली तक बनी रहती है संपूर्ण तरीके से, वो व्यक्ति राजनीतिक भी होता है, प्रशासनिक पद पर भी होता है। यानी कि अगर आप शनि रेखा नहीं समझ पाते हैं तो उसे एक दूसरी रेखा के बारे में, जिसे लोग भाग्य रेखा बोलते हैं, उसे भाग्य रेखा भी बताया जाता है कि यह भाग्य रेखा कहलाती है। ऐसे जातक जिनके हाथों में, हथेलियों में, बाएं में या दाहिने में, अगर दाहिने में पुरुष के है तो यानी पुरुष भाग्यवान स्थिति में है, उसका आने वाला जातक भी भाग्यवान स्थिति में ही रहेगा। अगर बाएं हाथ में है तो आने वाली पत्नी या फिर उसकी माँ या उसकी बहन, कुल में कोई ऐसी स्त्री, महिला कोई ऐसा प्रवेश करेगी जो उसके जीवन को, उसके कुल की मर्यादा को ऊपर ले जाने का काम करेगी। तो आपको बता दें ये मणिबंध पर्वत है। मणिबंध पर्वत से लेकर के और मध्यमा उंगली तक, यानी इसके बीच की ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा कहीं ना कहीं स्पष्ट ये करेगी, जैसे हमारे में बहुत स्पष्ट नहीं बनी हुई है क्योंकि हम भी धर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे बनेगी, लेकिन हमने पेन से मार्क किया है। इस चीज को समझ सकते हैं कि जो मध्यमा उंगली से लेकर के मणिबंध पर्वत तक जो रेखाएं जो स्पष्ट तौर पर आती है, उसे लोग भाग्य रेखा के भी रूप में जानते हैं और भाग्य रेखा के साथ साथ उसे शनि की रेखा के रूप में जानते हैं। तो शनि का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से बनी होती है तब आपको नौकरी में, आपको शिक्षा में, आपको प्रशासनिक पद में, राजनीतिक पद में, कई सारे ऐसे विभिन्न पदों पर आपको एक अच्छी सी मतलब दिशा
निर्धारित होती है जिससे समाज में आप एक अलग यश कीर्ति को स्थापित कर सकें। लेकिन अगर यही रेखा आधी बनी हो, बीच में कट जाती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा भाग्य प्रबल नहीं है। यकीनन उसमें अगर आधी रेखा बनी होती है तो व्यक्ति का जीवन लगभग संघर्षों में होता है, यानी कि वो संघर्ष करता रहता है और साथ साथ उसकी चीजें उसके सामने आती हैं, आ करके भी उसके हाथों से छिन जाती हैं। अच्छा, अब इसमें दोष किसको दिया जाए? भाग्य को दोष दिया जाए, कर्म को दोष दिया जाए, या हस्तरेखा को दोष दिया जाए, या भगवान को दोष दिया जाए? तो इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं है, उस व्यक्ति का जो कर्म का प्रभाव है, जो यानी हस्तरेखा में जो आधी रेखा वहां तक पहुंची है, उसके कुल के विकास के ऊपर निर्भर करती है। अगर उसके कुल में पहले से धर्म स्थापित है तो यानी कि आगे राजयोग की महिमा अखंडता की तरफ है। जैसे हिरण्यकश्यप थे तो वो अत्याचारी था, वो राक्षस था, वो व्यभिचारी था, जो भी जैसा भी था, लेकिन वो राज्य चला रहा था। उसको केवल मद आ गया था, अहंकार आ गया था कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही चला रहा हूं। तो भगवान को उसके यहाँ नारायण स्वरूप में प्रहलाद को भेजना पड़ा और प्रहलाद ने नरसिंह को बुला लिया, यानी अवतार करा दिया। तो ऐसे ही जब कहते हैं कि जीवन में हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हमारे कुल की पवित्रता होती है, यानी हम पूर्वोत हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं उस कर्म को सुधारते सुधारते अगला व्यक्ति आया है। अब उस जातक के माध्यम से कोई जन्म जो लेगा उससे कुल की रूपरेखा बनेगी। तो ये जो रेखा है ये जब आधी बनी हो तो यानी व्यक्ति संघर्षों में रहता है, वो नौकरी व्यवसाय कुछ कुछ चीजों को करके अपने जीवन यापन को एक अलग दिशा में ले जाता है, सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। लेकिन यही रेखा जब बनी ही ना हो, कई जगहों से कटी हो, तो उस परिवार में क्लेश आदि उस व्यक्ति के माध्यम से भी क्लेश होता है। वो चोरी और तमाम प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियों में संलिप्त हो जाता है। अब अगर जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी प्रवृत्ति हो, दुर्वृत्ति हो कि वो रेखाएं स्पष्ट तरीके से ना हो, पहली बात तो ये कि लगभग 35 वर्ष के बाद ये रेखाएं पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हैं। अच्छा, 35 उम्र के बाद ही हमें दिखने लगती है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या शनि की इसी रेखा को, मान लीजिए अगर कहीं कमजोर है, नहीं नजर आ रही, शनि की इसी रेखा को क्या आप अपने कर्म से मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि कर्म से ही तो शनि को जोड़ा गया है। कर्म से ही मजबूत होती है। ये जो 35 वर्ष का मैंने बताया, शनि मंद गति से चलता है। अच्छा। और हस्तरेखा में भी शनि का जो पर्वत है मणिबंध से लेकर के मध्यमा उंगली वाला, ये रेखा अगर आपके स्पष्ट दिखाई पड़ेगी तो आप किसी भी हाथ में देखिए, अगर वो बहुत दैवीय शक्ति वाला होगा तब उसके कम आयु में 18 वर्ष की आयु में वो स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी, नहीं तो लगभग 35 वर्ष की आयु में ये रेखा स्पष्ट होती है। शनि उस जीवन काल पर उस मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर देता है जब आप सारी परीक्षाओं से क्लियर करके आप अपने जीवन रेखा को अलग दिशा में ले जाते हैं जी। तो 35 वर्ष की आयु में ये रेखा संपूर्ण रूप से स्पष्ट आएगी, और अगर नहीं आना होगा तो वो फिर कटी पिटी रहेगी, उसी पर रुक जाएगी। अब रही बात कर्मों से बदलता है कि नहीं, कर्म आप सत्कर्म करेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, अपने कर्तव्य पर निष्ठावान रहेंगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूं उससे जो धन आएगा, उससे जो धर्म उत्पत्ति होगी, उससे जो संस्कारों की उत्पत्ति होगी वही सही है, तो शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन आप व्यभिचार से संलिप्त रहेंगे और तमाम चीजों से आप जो है ग्रसित रहेंगे, धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो शनि आपको दंड देता ही रहेगा। तो इसलिए जब छोटी छोटी विभाजित रेखाएं अगर आपकी हों और शनि पर्वत पर जो है ऐसा मतलब मणिबंध से लेकर के वहां तक अगर गई हो मध्यमा उंगली पर, तो प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना हनुमत उपासना करना चाहिए, शनि की उपासना करना चाहिए, इससे कि वो रेखा आपके जीवन में जो कटी पिटी है वो बुरा परिणाम लेकर के ना आए। क्योंकि हम ग्रहों की पूजा तो कर लेते हैं, बहुत पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन हम इन्हीं हाथों से सत्कर्म करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें तमाम कमियां आ जाती हैं। तो शनि के इस जीवन शैली को हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। रही बात हस्तरेखा में शनि की एक महत्ता देखी जाए तो 3 परिस्थितियां मैंने बताई। अगर रेखा स्पष्ट हो तो कहीं ना कहीं आप एक राजनैतिक, एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे अधिकारी, अच्छे एडवोकेट, आप प्रखर बन सकते हैं जो समाज में अलग दिशा में जा सकते हैं। अगर रेखा आधी बनी हो, आधी कटी हो, आधी बनी ही ना हो, तो आप कार्य करेंगे, करते रहेंगे, आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, नई नई योजनाओं को बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी रेखा बिल्कुल कटी पिटी हो और वो स्पष्ट दिखाई ही ना पड़ रही हो, तो आपके पूर्व जन्मों का कहीं ना कहीं उस हथेली पर दोष है। जितना हो सके उतना दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, गऊ की सेवा करना चाहिए, इससे वो रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं।
जी। चलिए, आज तो हमने राज पुरोहित जी से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हमारी हथेलियों की जो ये लकीरें होती हैं, इनके अंदर हमारे भविष्य के छुपे राज क्या कहते हैं। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और मधुर जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।